पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लड़की रहती है। वो बहुत भूखी रहती है। वो लड़की कहती है, मेरी माँ होती तो मुझे खाने को देती, मैं बहुत भूखी हूँ। मेरी माँ मुझे भगवान के घर छोड़कर चली गई। मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। होती तो मुझे खाने को जरूर देती। राधा खाने की तलाश में एक बर्तन लेकर घूमने लगी। घर के पास गई और बोली, कोई है? अम्मा मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। वो बहुत देर तक चिल्लाती रही, मुझे खाना दे दो, पर कोई उसकी बात को नहीं सुना। उसके बाद राधा थक गई, आगे फिर चली गई। से रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। वो आदमी फोन पर बात करते हुए जा रहा था। ता उसके पास गई और उससे जाकर बोलती है, जी मुझे कुछ खाने को दे दो प्लीज चाचा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, से ही दे दो, दया करो हम गरीब पर, हम बहुत भूखे हैं, 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया, दो चाचा दे दो, कुछ तो दे दो। लड़का राधा की बात नहीं सुना और वहाँ से चला गया। फिर आगे जैसे ही बढ़ी तो वो देखी एक औरत हाथ में थाली लिए रात का बासी खाना गाय को खिलाने के लिए आंगन में बैठी हुई थी, का इंतजार कर रही थी। राधा तुरंत ही उस औरत के पास जाती है और कहती है, अम्मा खाना आप मुझे दे दीजिए, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भगवान आपका हमेशा भला करेगा, मेरी माँ नहीं है, प्लीज़ मुझे ये खाना दे दो। औरत वो खाना राधा को दे देती है। कहती है, ठीक है ये खाना तुम ले लो, वैसे भी मैं ये खाना गाय को खिलाने वाली थी, ये खाना तुम ले लो। आप पेड़ के पास बैठकर उस खाने को खाने लगती है। खा रही थी तो राधा अपनी माँ को याद कर रही थी। वो बहुत रो रही थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। सोचने लगती है, काश आज माँ जिंदा होती तो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती। सबकी माँ है पर मेरी माँ नहीं है, मुझे ऐसे सड़क पर भीख नहीं मांगना पड़ता। सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगती है। दिनों बाद तेज बारिश होने लगती है। वह बहुत डरी होती है क्योंकि वह झोपड़ी में अकेली रहती थी। कहती है, माँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे अकेले बहुत डर लग रहा है, पापा भी मुझे छोड़कर चले गए हैं और आप भी, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। माँ मुझे अकेला छोड़कर जाते हुए तुम्हें थोड़ा भी मेरी याद नहीं आई, मुझे छोड़कर तुम चली गई, तुम्हारे बिना अकेले कैसे रहूंगी। बच्चे की माँ है पर मेरी माँ नहीं है, कौन मुझे खाना खिलाएगा और कौन मेरा ख्याल रखेगा माँ, या मैं अकेली हूँ। वो बहुत रोने लगती है। तभी उसी कमरे में एक जहरीला सांप आता है। खूब जोर जोर से रोने लगती है। तभी वो अपनी माँ के तस्वीर को अपने सीने से लगाकर रोती रहती है। अचानक से सांप दिखाई देता है। वो जोर से चिल्लाती है, सांप सांप बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ प्लीज, सांप है मेरे घर में। सांप उसका पीछा करने लगता है। वो तेज से बारिश हो रही थी मगर सांप उसका पीछा कर रहा होता है। भागते भागते गिर गई। तभी उसे सांप काटकर भाग गया। अचानक से एक सेठ आता है और राधा को ऐसी हालत में देखकर वहां से उसे उठाकर अपने घर ले जाता है। दादी की सहायता से उसका इलाज कराता है। फिर राधा सही हो जाती है। उस आदमी के पास कोई भी बच्चे नहीं होते हैं। वो राधा को अपने घर में रख लेता है। फिर वो हंसी खुशी रहने लगते हैं। इस तरह राधा को माँ और बाप का सहारा मिल जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।